नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज का ये पूरा वाकया जो है वो विवेक बिंद्रा से जुड़ा है। विवेक बिंद्रा के साथ संदीप माहेश्वरी के अलावा यानिका बिंद्रा जो विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी है, और इसी के साथ साथ एक चौथे व्यक्ति की जो इस तमाम विवेक बिंद्रा से जुड़ी फाइलें हैं उसमें एंट्री हो रही है, माहेश्वर पेरी की। तो इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ हुआ कि दो इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बड़े यूट्यूबर विवेक बिंद्रा और उसी के साथ साथ संदीप माहेश्वरी चर्चा और विवादों में बने रहे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने दो लड़कों के साथ एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने कहा कि एक बड़े यूट्यूबर ने कहीं ना कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्कैम किया है और हम इसे एक्सपोज करेंगे। उन वीडियो में दो लड़कों ने बताया कि उन्हें एक बड़े यूट्यूबर ने 50,000 रुपये में और दूसरे को 35,000 रुपये में एक वीडियो बेचा। उस वीडियो में कुछ खास नहीं था और उन दोनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो उसे और भी महंगे दामों में आगे बेचें। अब इसी के साथ शुरुआत हुई। फिर उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने अपने कम्युनिटी पेज पर कमेंट किया। उन्होंने फिर से पोस्ट किया और कहा कि उनके ऊपर निजी फ़ोन आ रहे हैं, साथ साथ धमकियां मिल रही हैं, लीगल एक्शन कार्रवाई करने की तमाम बातें की जा रही हैं। इसको देखते हुए विवेक बिंद्रा ने चुप्पी तोड़ी। विवेक बिंद्रा ने भी अपने तमाम जो उनके आधिकारिक वेबसाइट थे उस पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लिखा कि मैं जानता हूं संदीप भाई आप किसे कह रहे हैं। देखिए, मेरे कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, आप उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं और उसी के साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं मैं बिल्कुल सही हूं और इसको लेकर के आप पर कानूनन कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद लगातार विवादित बयान और एक दूसरे के बीच जुबानी जंग छिड़ी रही। फिर उसके बाद वाकया 7 दिसंबर का है, जब विवेक बिंद्रा के घर विवेक बिंद्रा अपनी मां को डांट रहे थे। उसी दौरान ही यानिका बिंद्रा जो विवेक बिंद्रा की पत्नी है वो बीच में आ जाती हैं। फिर उसी दिन उनको कमरे में बंद करके विवेक बिंद्रा मारपीट करते हैं उनके साथ। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब इसके बाद 14 दिसंबर को यानिका बिंद्रा के भाई ने नोएडा सेक्टर 126 में थाने में मामला दर्ज कराया। उनका साफ कहना था कि महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा को लेकर के इस केस को दर्ज कराया गया है। अब इसके बाद यानिका बिंद्रा की तरफ से वकील हायर किया गया। वकील वासु शर्मा का कहना है कि उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसको लेकर के आगे की कार्रवाई और कड़ी हो सकती है, यानी विवेक बिंद्रा के ऊपर और भी धाराओं में मामले दर्ज किए जा सकते हैं। अभी ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी, ये 3 जन के बीच अभी खेल हो ही रहा था कि कल माहेश्वर पेरी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। माहेश्वर पेरी वो इंसान है जिन्होंने IIBM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को तमाम वो चीज़ें जो उस दावा करता था कि वो सही है, उसकी डिग्रियां सही हैं, इसको लेकर के उन्होंने घसीटा था। आउटलुक मैगजीन में अपनी तमाम आर्टिकल छाप करके IIPM को बंद करवा दी थी। अब वही माहेश्वर पेरी का साफ कहना है कि विवेक बिंद्रा 10 दिन में MBA कोर्स करवाने का जो दावा कर रहे हैं ये सरासर झूठ है। आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरीके से माहेश्वर पेरी का कहना है कि उन्होंने जब विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस का बैलेंस शीट चेक किया तो उसमें एक साल में 172 करोड़ और उसी के साथ साथ दूसरे साल में 308 करोड़ की कमाई है, जिसमें केवल 225 करोड़ बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी का है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये लगभग 500 करोड़ का घोटाला है। इसमें जो 10 दिन में MBA कोर्स करवाने की बात की जा रही है ये कहीं से भी पंजीकृत नहीं है, यानी रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी UGC के गाइडलाइंस को ये पालन नहीं करती है। दरअसल 10 दिन के भीतर कोई भी MBA कोर्स करवा ही नहीं सकता है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी बात माहेश्वर पेरी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया के समक्ष कही है। उनका ये भी कहना है कि उनके साथ ये घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन जिन जिन बच्चों के साथ ये घोटाला हुआ है उनके तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसमें मदद करने में वो सामने आएंगे और इसको लेकर के अब मीडिया में खबरें तेज हैं। तो आपको हमने बताया कि किस तरीके से विवेक बिंद्रा की संदीप माहेश्वरी के साथ, फिर उसी के साथ साथ उनकी दूसरी पत्नी यानिका बिंद्रा के साथ और अब विवेक बिंद्रा की माहेश्वर पेरी के साथ जो विवाद निकल करके सामने आ रहे हैं।
अब ऐसे में विवेक बिंद्रा आगे क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि पुलिस जो है वो 25 दिसंबर यानी कि परसों विवेक बिंद्रा के घर गई, सोसाइटी में जाकर के छानबीन की, पूछताछ की, तमाम जानकारियां लेने की कोशिश की, यानी कि यानिका बिंद्रा का केस अब जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विवेक बिंद्रा इन तीनों दावों को किस तरीके से, तमाम जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उससे किस तरीके से खुद को बेबुनियाद साबित करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।